अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम मुसलसिल आपकी खिदमत में पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक तमाम मज़ामीन के तालीमी वीडियो मुहैया कर रहे हैं। ये वीडियो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नया तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। इस सबक में हम बहादुर बच्चे का मुताला करने जा रहे हैं। आज हम जमात पंजुम मजमून उर्दू सबक नंबर 8 बहादुर बच्चे। तो आइए सबसे पहले मुसन्निफ़ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। मुसन्निफ़ का तारुफ इस तरह से है। नाम है सरफराज आरजू। पैदाइश 2 सितंबर सन 1956। सरफराज आरजू मुंबई में पैदा हुए। गुज़श्ता 35 बरसों से वो सहाफ़त, अदब और मुख्तलिफ़ तालीमी और समाजी इदारों से वाबस्ता हैं। हमारे मुल्क में जो बच्चे गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हैं उनकी बहुत कद्र की जाती है। अखबारात में उनकी तस्वीरें छपती है और उनके कारनामों का जिक्र किया जाता है। अवामी जलसों में उनकी हिम्मत अफजाई की जाती है। इस सबक में मजमून निगार ने ऐसे चंद बच्चों के सच्चे वाक़यात बयान किए जिनकी गैर मामूली हिम्मत और बेमिसाल बहादुरी की वजह से उन्हें सदर जमहूरिया के हाथों इनामात से नवाजा गया। तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, ये बात हमें पता है कि हमेशा बहादुरी से काम लेना चाहिए और अपने साथियों की मदद करनी चाहिए। इंसानियत के नाते चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जो भी हो, अगर हमसे जो भी मदद हो रही हो वो हमें करनी चाहिए। तो आइए बच्चों देखते हैं बहादुर बच्चे। मुंबई में तेज़ बारिश से कभी कभी सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल होता है। मुंबई के मानखुर्द इलाके में चिल्ड्रन एड सोसाइटी नामी इदारा बच्चों के लिए एक बालघर चलाता है। ये बात हमें बच्चों पता है कि बारिश के दिनों में मुंबई में सैलाबी सूरत पैदा हो जाती है। तो ऐसे ही वक्त में मानखुर्द इलाके में चिल्ड्रन एंड सोसाइटी नामी इदारा बच्चों के लिए एक बालघर चलाता है। एक दिन लगातार बारिश हो रही थी। बाहर पानी की सतह बढ़ती जा रही थी, इसलिए बालघर के बच्चे एक कमरे में सहमे हुए बैठे थे। सहमे हुए बैठना यानी डरे हुए बैठे थे, क्योंकि उनको ऐसा डर था कि आहिस्ता आहिस्ता पानी ये हमारे कमरे तक पहुंच जाएगा और हम डूबकर मर जाएंगे। इन बच्चों में अस्मा भी शामिल थी, जिसे दूसरे बच्चे दीदी कहकर पुकारते थे। अस्मा इनसे बड़ी थी, इसलिए तमाम बच्चे उनको दीदी कहकर पुकारते थे। अस्मा बहुत बहादुर बच्ची थी। अब आइए बच्चों देखते हैं कि उसने ऐसा कौन सा बहादुरी का काम किया। तो चलिए देखते हैं। अस्मा को खदशा महसूस हुआ कि पानी अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो सब बच्चे डूब जाएंगे। ये ख्याल आते ही वो उठ खड़ी हुई। उसने 2 छोटे बच्चों को कंधों पर बिठाया और कीचड़ भरे पानी में उतर पड़ी। उसे तैरना नहीं आता था, उसके बावजूद गले तक ऊंचे पानी में आहिस्ता आहिस्ता चलकर उसने उन दोनों बच्चों को महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया। अस्मा दूसरे बच्चों को ले जाने के लिए बार बार चक्कर लगाती रही। इसी तरह उसने 40 बच्चों को अपने कंधों पर बिठाकर खतरे से बाहर निकाला। यतीम खाने में पलने वाली इस बहादुर बच्ची ने हर बार अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे बच्चों की जान बचाई और हिम्मत और कुर्बानी की एक उम्दा मिसाल कायम की। प्यारे बच्चों देखिए, अस्मा नाम की लड़की है, वो भी उन बच्चों के साथ कमरों में थी। वो थोड़ी बड़ी थी। जब उसको अंदाज़ा हुआ कि पानी आहिस्ता आहिस्ता अगर ऐसा ही बढ़ता रहा तो तमाम बच्चे डूबकर मर जाएंगे, उसने अपने कंधों पर 2 बच्चों को बिठाया
और कीचड़ भरे रास्ते से निकल पड़ती है और महफूज जगह पर बच्चों को पहुंचा देती है। इस तरह से उसने कुल 40 बच्चों को अपने कंधों पर बिठाया और उनको महफूज जगह तक पहुंचाया। यानी कुल उसने 20 चक्कर लगाए। इस तरह से उसने तमाम बच्चों की जान बचाई। उसी तरह से देखिए, मुंबई के अस्मा की तरह राजस्थान के एक 15 साल लड़के सुधीर की कहानी भी बड़ी वलवला अंगेज है। वलवला अंगेज यानी जोश दिलाने वाली। तो देखते सुधीर की क्या कहानी है। एक रात वो अपने घर में बैठा था, अचानक बिजली चली गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त पड़ोस से कुछ औरतों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी। वहाँ खूब तेज रोशनी भी दिखाई दे रही थी। सुधीर की समझ में नहीं आया कि कैसी रोशनी है। उसने अपने घर की दीवार से छलांग लगाई और पड़ोस के घर में पहुंच गया। वहाँ चारों तरफ धुआं धुआं फैला हुआ था और कमरा भी बेहद गर्म था। सुधीर ने देखा एक कोने में 4 औरतें डरी सहमी बैठी हैं और धुएं की वजह से बार बार खांस रही है और मदद के लिए चिल्ला रही है। तो 4 औरतें थे। कमरे में आग लग जाती है। आग की वजह से बहुत सारा धुआं हो जाता है। धुएं की वजह से वो 4 औरतें डरी हुई सहमी हुई खांस रही है मुसलसिल। ऐसे वक्त में कमरे के वस्त में रखी हुई यानी दरमियान में गैस बत्ती से शोले बुलंद हो रहे थे। यहाँ पर गैस बत्ती जल रही थी। उसके करीब एक गैस सिलेंडर रखा हुआ था। उसे देखकर सुधीर को अंदेशा हुआ कि गैस बत्ती कभी भी फट सकती है, क्योंकि अगर सिलेंडर को आग लग जाती है तो फिर बेकाबू हो जाती है आग। अगर उस आग ने गैस सिलेंडर को अपनी लपेट में ले लिया तो बड़ी तबाही आ जाएगी। ये सुधीर को अंदेशा हो चुका था। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए जलती हुई गैस बत्ती को उठाया और दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद वो इंतहाई फुर्ती से बाहर से मिट्टी ला लाकर कमरे की आग पर डालता गया और उसे बुझाने में भी कामयाब हो गया। इस तरह से उसने मिट्टी लाया और मिट्टी लाकर आग को उसने बुझा दिया और बुझाने में वो कामयाब हो गया। इस दौरान में वहां लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सब सुधीर की तारीफ कर रहे थे। उसकी हाजिर दिमागी और बहादुरी से न सिर्फ 4 औरतों की जान बच गई बल्कि पूरा मोहल्ला भी एक बड़े नुकसान से बच गया। अब देखिए, अगर गैस सिलेंडर फट जाता या उसको आग लग जाती तो आहिस्ता आहिस्ता अतराफ के घरों को भी आग लग सकती थी, क्योंकि अतराफ में भी बहुत सारे घर थे। एक घर से दूसरे घर में आग, फिर दूसरे से तीसरे घरों में आग लग सकती थी। इस तरह से उसने पूरे मोहल्ले को आग से बचाया। बहादुरी के लिए कौमी इनाम पाने वाले में जलगांव के एक तालिब इल्म संतोष का भी शुमार है। इससे पहले हमने अस्मा की कहानी देखी, उसके बाद सुधीर की कहानी देखें। अब यहाँ पर संतोष के बारे में मुताला करते हैं। एक दिन संतोष अपने स्कूल से लौट रहा था। उसने देखा कि सड़क पर एक कार में आग लगी है। कार में 2 बच्चियां फंसी हुई हैं और रोई जा रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है। लोग खामोश तमाशा देख रहे हैं। जलती हुई कार के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है। संतोष इस भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह न करते हुए कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और शोलों में गिरी हुई दोनों बच्चों को कार से बाहर निकाल लाया। सारे लोग संतोष की इस बहादुरी पर शशुद्र रह गए। अब देखिए यहाँ पे शशुद्र रह जाना यानी हैरान रह जाना। अब देखिए यहाँ पर जलगांव की संतोष की कहानी भी वलवला अंगेज है, जोश भरी हुई है। संतोष अपने स्कूल से लौट रहा था कि उसने देखा एक सड़क पर कार में आग लगी हुई है, उसके अंदर 2 बच्चियां फंसी हुई है। फौरन जाता है वो भागते हुए। लोग वहां पे तमाशा देख रहे थे, लेकिन बहादुरी का कारनामा अंजाम देता है। संतोष भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपनी जान की परवाह न करते हुए कार के एक दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और उन्होंने बच्चों को बाहर निकाल लिया। उसके बाद देखिए, ये न समझा जाए कि कुछ खास बच्चे ही बहादुर होते हैं। वक्त पड़ने पर हर बच्चा बहादुरी का मुजाहरा कर सकता है। मध्य प्रदेश के एक स्कूल की 5वीं जमात में पढ़ने वाली अनीता भी ऐसी ही आम सी बच्ची है। एक रोज वो अपनी 3 सहेलियों के साथ घर के करीब एक नाले के पास से गुजर रही थी।
अचानक उसकी सहेली कविता को जाने क्या सूझी कि पानी में उतरकर खेलने लगी। अब देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश की एक 5वीं जमात की तालिब इल्म, बिल्कुल आपके हम उम्र, जितनी आपकी उम्र है बिल्कुल उतनी ही उम्र उसकी थी। उसकी सहेलियां पानी में खेलने जाती हैं। सहेलियों ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने एक न सुनी और खेलती रही। अब यहां पर कविता मुसलसल खेल रही है। देखिए यहां पर अनीता उसको बचाने की कोशिश किस तरह से करती है, देखते हैं। इतने में एक बड़ी लहर आई और कविता को गहरे पानी में बहा ले गई और भंवर में गोते खाने लगी। गोते खाना यानी प्यारे बच्चों डूबना, और डूबने लगी। अनीता की सहेलियां ये मंजर देखकर घबरा गई और भाग खड़ी हुई, मगर अनीता को गवारा न हुआ कि अपनी सहेलियों को मौत के मुंह में छोड़कर उस तरह भाग जाए। उसने बेखतर पानी में छलांग लगा दी और नाले के किनारे उगे हुए पौधों को एक हाथ से मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी सहेली का हाथ पकड़कर पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगी। आखिर वो अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। इसने अपनी सहेली को डूबने से बचा लिया। हमारे मुल्क में बच्चों की बहादुरी के ऐसे वाकयात पेश आते रहते हैं। राजधानी दिल्ली में हर साल 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के मौके पर शानदार परेड होती है और तरह तरह की झांकियां दिखाई जाती है। इस मौके पर सदर जमहूरिया से इनाम हासिल करने वाले इन बहादुर बच्चों को खुसूसी तौर पर इस परेड में शामिल किया जाता है। इनकी बहादुरी के वाकयात अखबारात, रेडियो और टेलीविज़न के जरिए मुल्क के कोने कोने में पहुंचाए जाते हैं। इन वाकयात से हर शहरी को दूसरों की मदद करने और काम आने की तरगीब मिलती है। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर अनीता अपनी सहेली को बचाती है। उसके साथ की सहेलियाँ छोड़कर चली जाती है, लेकिन वो बहादुरी का मुजाहरा करती है और पानी में कूद पड़ती है और अपनी सहेली को बचा